नमस्कार दोस्तों, टेक लाइट संस्थान में मैं अरविंद रात्रे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के क्रम में हम चर्चा करेंगे अपवाह तंत्र पर। अपवाह तंत्र किसी नदी के उद्गम से लेकर मुहाने तक मिलने वाली उसकी सभी सहायक नदियों के क्रम को हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 अपवाह तंत्रों का विस्तार आप देखेंगे। सबसे पहले नंबर के अपवाह तंत्र के रूप में आप महानदी को देखेंगे। इसी क्रम में दूसरा गोदावरी। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे सोनगंगा अपवाह तंत्र को, और चौथे नंबर पर आप देखेंगे ब्राह्मणी, और 5वें नंबर पर आप देखेंगे किसको? नर्मदा नदी को। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 5 अपवाह तंत्र पाए जाएंगे, जिसमें पहला महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा सोनगंगा, चौथी ब्राह्मणी और 5वीं नर्मदा है। ठीक है। महानदी छत्तीसगढ़ के 56% एरिया में विस्तृत है, जबकि गोदावरी छत्तीसगढ़ के 28% एरिया में। इसी क्रम में सोनगंगा 13%, ब्राह्मणी 1.55%, और इसी क्रम में जो नर्मदा है 0.55% एरिया में विस्तृत है। तो अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र होंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा सोनगंगा, चौथी ब्राह्मणी और 5वीं क्या? नर्मदा। तो आइए हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के इन अपवाह तंत्रों पर। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, क्योंकि एक ही मैप में मैं सारी नदियों को प्लॉट करूंगा और आप ध्यान से देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सारी नदियां समझ में आएंगी। ठीक है। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़, और अब हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के सभी अपवाह तंत्रों पर। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में ये आपका हो जाएगा क्या? सरगुजा संभाग। इसी क्रम में ये आपका होगा बिलासपुर, इधर पे ये आपका रायपुर, ये आपका दुर्ग होगा, और नीचे पे आपका बस्तर संभाग होगा। ठीक है। तो अब हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की नदियों पर, और छत्तीसगढ़ की पहली अपवाह तंत्र जिसको हमने देखा था महानदी अपवाह तंत्र, हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले महानदी का उद्गम धमतरी जिला, और धमतरी जिले में स्थित नगरी सिहावा तहसील, और नगरी सिहावा तहसील में स्थित है श्रृंगी ऋषि का आश्रम, और ये जो पर्वत आप देख रहे हैं इस पर्वत का नाम है सिहावा पर्वत, और यहीं पर स्थित है श्रृंगी ऋषि का आश्रम। तो नगरी सिहावा तहसील, जिला धमतरी, और यहाँ पर सिहावा पर्वत, इस पर्वत से उद्गम हुआ है कौन सी नदी का? इस नदी का नाम है महानदी। तो सबसे पहले महानदी धमतरी के पश्चात ये जाती है कांकेर, तो धमतरी के पश्चात ये कांकेर जाती है, और कांकेर में केवल चारामा तहसील में
कांकेर के चारामा तहसील में बहती है, तत्पश्चात ये ऊपर आ जाती है, ये पहुंचती है बालोद, और बालोद में गुरूर तहसील में बहने के उपरांत, बालोद में गुरूर तहसील में बहने के उपरांत ये वापस आ जाती है धमतरी, और धमतरी में बहने के पश्चात ये गरिया बन के राजिम में पहुंच जाती है, राजिम, और राजिम के पश्चात ये महासमुंद और रायपुर, इधर पे इसको पड़ेगा महासमुंद, और ये है आपका रायपुर। रायपुर और महासमुंद दोनों के बीचों बीच बहते हुए ये पहुंचती हैं बलौदा बाजार, और सॉरी ये ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, बलौदा बाजार। बलौदा बाजार के पश्चात ये पहुंचती है जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के उपरांत ये पहुंचती है रायगढ़, और रायगढ़ में पुसौर तहसील से, रायगढ़ में पुसौर तहसील से छत्तीसगढ़ से बाहर चली जाती है उड़ीसा, और उड़ीसा में इसी नदी पर महानदी में क्या कटक के समीप हीराकुंड बांध बनाया गया है। कौन सी नदी है ये? महानदी। तो महानदी का उद्गम जिला धमतरी, नगरी सिहावा तहसील, और नगरी सिहावा तहसील में है क्या? सिहावा पर्वत, और इसी सिहावा पर्वत में है क्या? श्रृंगी ऋषि का आश्रम। और जन मान्यता है कि श्रृंगी ऋषि के कमंडल से, श्रृंगी ऋषि के कमंडल से ही महानदी का उद्गम हुआ है, और श्रृंगी ऋषि के प्रिय शिष्य महानंदा के नाम पर महानदी का नामकरण किया गया है। तो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र पहले धमतरी, धमतरी के बाद कांकेर, कांकेर के बाद बालोद, बालोद में गुरूर, उसके बाद वापस धमतरी, धमतरी से फिर राजिम, गरियाबंद, इसके बाद महासमुंद, महासमुंद के बाद रायपुर, तत्पश्चात बलौदा बाजार, बलौदा बाजार के बाद जांजगीर चांपा, रायगढ़, और रायगढ़ के पुसौर तहसील से छत्तीसगढ़ के बाहर उड़ीसा में चली जाती है। इस नदी का नाम है महानदी। क्या नाम है इसका? महानदी। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में प्रवाह, इसका छत्तीसगढ़ में प्रवाह केवल और केवल 286 किलोमीटर ही होता है। समझ में आ रहा है? तो प्रवाह इसका छत्तीसगढ़ में है 286 किलोमीटर। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर बात की जाए बहने वाली या फिर प्रवाह की, तो बहने वाली महानदी जो है छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो अब हम महानदी को देख चुके हैं। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों से होकर बह रही है। पहली धमतरी, दूसरा कांकेर, तीसरी आपकी बालोद, चौथी क्या? गरियाबंद, पांचवी आपकी महासमुंद, छठवीं रायपुर, सातवीं बलौदा बाजार, आठवीं जांजगीर चांपा, और नौवीं क्या? रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ के 9 जिलों से होकर बह रही है आपकी नदी। कौन सी है? महानदी। इसी महानदी पर राजिम में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। राजिम में सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पर? राजिम, गरियाबंद। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, रायगढ़ में नदी गांव और सूरजपुर गांव के बीच, नदी गांव और सूरजपुर गांव के बीच इस पर सबसे लंबा पुल निर्मित किया गया है, जिसकी लंबाई है 1830 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1830 मीटर। महानदी पर सबसे लंबा पुल सूरजपुर गांव और नदी गांव के मध्य निर्मित हुआ है। अच्छा, महानदी। अब महानदी की हम सहायक नदियों को देखेंगे उत्तर की ओर से। महानदी की उत्तर की ओर से सबसे पहली जब सहायक नदी को देखेंगे तो हमको देखना पड़ेगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी, और इस गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी,
महाबलेश्वर की पहाड़ी से इस गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जो महाराष्ट्र के पश्चात तेलंगाना और तेलंगाना के पश्चात आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों में बहने के पश्चात आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम नामक स्थान से बाहर चली जाती है भारत से, और बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। इस नदी का नाम क्या है? गोदावरी। इस गोदावरी नदी की टोटल लंबाई है 1440 किलोमीटर। ठीक है, इस गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1440 किलोमीटर, और भारत के 3 राज्यों से बहती है। सबसे पहले महाराष्ट्र, तत्पश्चात तेलंगाना, और तेलंगाना के पश्चात क्या? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से भारत से बाहर चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में ये विसर्जित हो जाती है। ठीक है, तो हम देखेंगे, ठीक है, किसको? महानदी की सहायक नदी को। ठीक है, तो महानदी की सहायक नदी को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी महाराष्ट्र, कहाँ? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में गढ़चंदूर जिला, और यहां पे है एक गांव, इसका नाम है गोड़ेरी गांव, और इस गोड़ेरी गांव में है गोड़ेरी की पहाड़ी, और इसी गोड़ेरी की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम हुआ है, जिसको आप जानते हैं किस नाम से? शिवनाथ के नाम से। किस नाम से जानते हैं? शिवनाथ के नाम से। तो शिवनाथ नदी का उद्गम महाराष्ट्र के गढ़चंदूर जिला, और गढ़चंदूर जिले में गोड़ेरी गांव, और इसी गोड़ेरी गांव में क्या है? गोड़ेरी पर्वत, और इसी से उद्गम होता है किसका होता है? शिवनाथ नदी का। जब छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, जब ये नदी छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है, तो इसको मिलता है राजनांदगांव जिला, और राजनांदगांव जिले में मिलता है इसको अंबागढ़ चौकी। कौन सी तहसील मिलती है? अंबागढ़ चौकी, और इसी अंबागढ़ चौकी तहसील में इसको एक पहाड़ी मिलती है। इस पहाड़ी का नाम है पाना बरस। क्या नाम है इसका? पाना बरस की पहाड़ी। तो पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। कौन सी नदी है? शिवनाथ। तत्पश्चात ये चली जाती है दुर्ग। कहाँ चली जाती है? दुर्ग, और दुर्ग के पश्चात ये पहुंचती है बेमेतरा। कहाँ पहुंचती है? बेमेतरा, और बेमेतरा के पश्चात ये पहुंचती है बलौदा बाजार। कहाँ पहुंचती है? बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के पश्चात ये जो नदी है जाती है मुंगेली। कहाँ जाती है? मुंगेली। मुंगेली के पश्चात ये जो नदी है वो जाती है बिलासपुर। कहाँ जाती है? बिलासपुर, और बिलासपुर के पश्चात ये जाती है कहाँ? जांजगीर चांपा। कहाँ जाती है? जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा में शिवरी नारायण एक जगह इसको मिलता है। क्या? शिवरी नारायण। इस शिवरी नारायण में केरा नामक स्थान, इस शिवरी नारायण में केरा नामक स्थान पर जाके विसर्जित हो जाती है। किसमें? महानदी में। कौन सी नदी है ये? शिवनाथ नदी है। इस नदी का नाम क्या है? शिवनाथ। याद रखिए, शिवनाथ नदी महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, और यह छत्तीसगढ़ में 290 किलोमीटर बहती है। छत्तीसगढ़ में कितना बहती है? 290 किलोमीटर, और छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। ठीक है, कितना बहती है? 290 किलोमीटर, और क्या है? महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से बह रही है? 7 जिलों से। पहला राजनांदगांव, ये आपका क्या है? राजनांदगांव। तत्पश्चात दूसरा दुर्ग, तीसरा बेमेतरा, चौथा बलौदा बाजार, पांचवा क्या? मुंगेली, छठवां बिलासपुर, और सातवां क्या आपका? जांजगीर चांपा। तो 7 जिलों से होके विसर्जित हो रही है महानदी में। इस नदी का नाम क्या है? शिवनाथ। ठीक है, तो उत्तर की ओर से महानदी में विसर्जित होने वाली पहली नदी कौन सी हुई? शिवनाथ। दूसरी नदी ये आप देख रहे हैं कोरिया जिला है, और कोरिया जिले में ही चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी,
और चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, यहाँ पे है कैमूर पर्वत और देवगढ़ चोटी। और ये जो कैमूर पर्वत और देवगढ़ चोटी है वो कोरिया जिले के सोनहत तहसील में है। ठीक है, कोरिया जिले के सोनहत तहसील में कौन सा पर्वत है? कैमूर पर्वत। और कैमूर पर्वत जो है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियों में से सबसे ऊंची पर्वत है। और इसी कैमूर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़। क्या नाम है इसका? देवगढ़। तो ये देवगढ़ जो कि चांग बखार क्या देवगढ़ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1033 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 1033 मीटर। तो यहाँ से उद्गम होता है, यहाँ से उद्गम होता है किसका? हसदेव नदी का। कौन सी नदी का उद्गम होता है? हसदेव नदी का। तो कोरिया तत्पश्चात ही जाती है कोरबा, और कोरबा में आने के पश्चात ये पहुंचती है जांजगीर चांपा। कोरिया सबसे पहले कोरिया में बही, कोरिया के बाद ये बही कोरबा में, और कोरबा के पश्चात ये पहुंची कहाँ? जांजगीर चांपा में। और जांजगीर चांपा में आके विसर्जित हो गई है किससे हो गई है? महानदी से। अच्छा, इस नदी का नाम है क्या? इस नदी का नाम है हसदेव। क्या नाम है इसका? हसदेव। और इस हसदेव नदी की कुल लंबाई है 176 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 176 किलोमीटर। किसकी लंबाई है? हसदेव नदी की। याद रखिए, हसदेव की सहायक नदियों में, हसदेव की सहायक नदियों में है गज, अहिरण, जटाशंकर, झिंक, तान और उत्तेम। गज, अहिरण, जटाशंकर, झिंक, तान और उत्तेम सहायक नदी किसकी? हसदेव की। चूंकि मैप में उतना जगह पर्याप्त नहीं है इसलिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ, अपने नाम ध्यान से सुनिए। गज, अहिरण, जटाशंकर, झिंक, तान और उत्तेम जो है हसदेव की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। हसदेव के पश्चात इसकी अगली सहायक नदी आएगी महानदी की, ये है कोरबा। और कोरबा पूर्वी पठार से उद्गम होगा इस नदी का। और कोरबा पूर्वी पठार से निकलने के पश्चात ये आ जाएगी जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा में आके विसर्जित हो जाएगी। ठीक है, इस नदी का नाम है बुरई। क्या नाम है इस नदी का? बुरई। तो बुरई नदी का उद्गम कोरबा पूर्वी पठार से निकली और जांजगीर चांपा में आके विसर्जित हो गई, और छत्तीसगढ़ के ये 2 जिलों में बहती है। इसका नाम क्या है? बुरई है। इसका नाम क्या है? बुरई है। ठीक है, तो तीसरी नदी हो गई बुरई। आप देखेंगे सरगुजा। क्या देखेंगे? सरगुजा। और सरगुजा में आपने देखा है छुरी उदयपुर मतीरंगा की पहाड़ी। छुरी उदयपुर मतीरंगा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? छुरी उदयपुर मतीरंगा की पहाड़ी। और ये छुरी उदयपुर मतीरंगा की पहाड़ियों का विस्तार छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में। ऊपर में सरगुजा, इसके इस साइड में आपका रायगढ़ है, जबकि ठीक है दूसरे साइड में आपका क्या है? कोरबा। तो छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में विस्तार है किसका? छुरी उदयपुर मतीरंगा की पहाड़ियों का। और इसी छुरी उदयपुर मतीरंगा की पहाड़ियों से उद्गम होता है, इस नदी का नाम है मांड। क्या नाम है इसका? मांड। तो सबसे पहले सरगुजा के बाद रायगढ़ में यही नदी मांड नदी घाटी बनाएगी। और मांड नदी घाटी जो होगा कोयले का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र होगा। इसी मांड नदी घाटी में आप जाके आगे खनिज में देखेंगे गारे पेलमा सेक्टर 1 होगा और गारे पेलमा सेक्टर 2 होगा, जो कि एट प्रेजेंट के टाइम पे कोयले का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, अच्छा, तो सरगुजा के बाद क्या? रायगढ़, और रायगढ़ के बाद जांजगीर चांपा, और ये जांजगीर चांपा में आएगी डभरा। जांजगीर चांपा के डभरा तहसील में आकर के विसर्जित हो जाएगी किससे? महानदी से। कौन सी नदी है ये है मांड नदी। कौन सी नदी है ये? मांड नदी है। कुल लंबाई इसकी 155 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 155 किलोमीटर। कौन सी नदी है ये? मांड। ठीक है, इसकी 2 सहायक नदियां हैं मांड की, कोयराज और कुरकुट।
ठीक है। मांड की 2 सहायक नदियां हैं, कोइराज और कुरकुट। मांड ये है आपका क्या, पत्थलगांव, और ये आपका रायगढ़ का लैलूंगा। पत्थलगांव और लैलूंगा 2 तहसीलों में, पत्थलगांव और लैलूंगा 2 तहसीलों में एक पठार विस्तृत है। इस पठार का नाम है पत्थलगांव क्या नाम है इसका, पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। और इसी पत्थलगांव लैलूंगा के पठार से उद्गम होता है केलो नदी का। इसी केलो नदी के तट पर आप देखेंगे रायगढ़ शहर बसा हुआ होगा, और केलो नदी का उद्गम पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। और पत्थलगांव लैलूंगा का जो पठार है जशपुर के पत्थलगांव और रायगढ़ के लैलूंगा तहसील में विस्तृत है। लैलूंगा तहसील में आप आगे जाके देखेंगे यहीं पर है लुड़ेक की पहाड़ी, और लुड़ेक की पहाड़ी जिसे आप टमाटर राजधानी के नाम से भी जानेंगे। तो ये यहाँ से उद्गम होगा किसका होगा, केलो नदी का। और यहाँ से निकलने के पश्चात ये रायगढ़ पहुँचेगी, जशपुर के बाद कहाँ पहुँचेगी, रायगढ़, ठीक है। तो क्या देख रहे थे, पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। ये पत्थलगांव लैलूंगा के पठार से ये नदी निकलती है, इस नदी का नाम है केलो। और रायगढ़ तहसील से ये छत्तीसगढ़ से बाहर चली जाती है। रायगढ़ तहसील से छत्तीसगढ़ से बाहर चली जाती है और जाके उड़ीसा में महादेवपाली एक जगह होता है, उड़ीसा में महादेवपाली, और उड़ीसा के महादेवपाली नामक स्थान पर जाके महानदी में विसर्जित हो जाती है। इस नदी का नाम है केलो, ठीक है। आगे जाके देखेंगे इसी केलो नदी पर क्या बनेगा, केलो परियोजना, जिसे आप किस नाम से जानेंगे, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के नाम से भी जानेंगे। समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। कौन सी नदी है ये, केलो केलो नदी की 2 सहायक नदियां हैं। केलो की 2 सहायक नदियां हैं। पहली है कोल्डेगा और दूसरी है राजर, ठीक है। तो केलो की 2 सहायक नदियां हैं। आप देख रहे हैं मैप में जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, फोकस रखिए वीडियो पर, ताकि आप किसी भी चीज़ को ना भूलें और आपसे कोई भी चीज़ ना छूटे, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो पर पूरा फोकस रखना होगा, क्योंकि ठीक है आप बोर्ड को देख रहे हैं, बोर्ड में बिल्कुल जगह नहीं है, और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सही से बने, ठीक है। तो कौन सी नदी को देख रहे थे, केलो के बाद आपकी अगली नदी आएगी ईब। कौन सी नदी आएगी, ईब। और इस ईब नदी का उद्गम जशपुर में, इस ईब नदी का उद्गम देखिए, ध्यान से देखिए, मैं पत्थलगांव का जो लाइन है वो मिटा रहा हूँ, ठीक है, और लाइन को मैं दूसरा बना रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार का। और यहाँ पे आपका रहेगा ये है जशपुर जिला, और जशपुर ज़िले में पंडरापाट, और पंडरापाट में ये जो पहाड़ी आपको बन रही दिख रही है, इसका नाम है खुर्जा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, खुर्जा पहाड़ी। जशपुर ज़िले के पंडरापाट और बगीचा तहसील में विस्तृत है खुर्जा पहाड़ी। और ये खुर्जा पहाड़ी से नदी निकलेगी दक्षिण की ओर, और जशपुर में जशपुर नगर तहसील से जशपुर में बहेगी, और जशपुर नगर तहसील से छत्तीसगढ़ से बाहर चली जाएगी, और ये आएगी उड़ीसा, और उड़ीसा में बरगढ़, उड़ीसा में एक जगह इसको मिलेगा बरगढ़, और इस बरगढ़ नामक जगह पे महानदी में विसर्जित हो जाएगी। इस नदी का नाम है ईब। इस नदी का क्या नाम है, ईब। और ईब नदी की कुल लंबाई है 202 किलोमीटर। ईब नदी की कुल लंबाई कितनी है, 202 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल 87 किलोमीटर ही ये प्रवाहित होती है। छत्तीसगढ़ में केवल और केवल 87 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। इस नदी का नाम है ईब। और ईब की 2 सहायक नदियां हैं। पहली है मैनी, ईब की पहली सहायक नदी है मैनी, और दूसरी सहायक नदी है डोकी, ठीक है। तो ईब की 2 सहायक नदियां हैं। ईब नदी का उद्गम जशपुर जिला, जशपुर जिले के पंडरापाट, और ये जो पंडरापाट है जशपुर जिले के, ठीक है, बगीचा तहसील में विस्तृत है।
ठीक है। तो बगीचा तहसील में स्थित क्या, पंडरापाट, और पंडरापाट में आपने देखा क्या है, खुर्जा पहाड़ी, और इसी खुर्जा पहाड़ी से दक्षिण की ओर निकली है कौन सी नदी है, ये ईब, और ईब नदी जशपुर, और जशपुर में जशपुर नगर तहसील से, जशपुर नगर तहसील से छत्तीसगढ़ से बाहर चली जाती है और चली जाती है उड़ीसा, और उड़ीसा में बरगढ़ के समीप आती है, और बरगढ़ के समीप आकर के महानदी में विसर्जित हो जाती है। इस ईब नदी की कुल लंबाई 202 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल 87 किलोमीटर ही ये प्रवाहित होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। अच्छा, ईब नदी की 2 सहायक नदियों को मैंने बताया है। एक सहायक नदी है मैनी, ईब की सहायक नदी कौन सी है, मैनी, और आप आगे जाएंगे तो देखेंगे इसी मैनी के बालू में, मैनी के बालू में आपको सोने का कण प्राप्त होगा। ठीक है, और दूसरी सहायक नदी है डोकी। ठीक है, तो ईब की 2 सहायक नदियां होंगी। तो इस क्रम में आपने महानदी और महानदी की उत्तर की सभी सहायक नदियों को देख लिया है। महानदी की पहली उत्तर की ओर से सहायक नदी कौन सी है, शिवनाथ, दूसरी है कौन सी, हसदेव, तीसरी कौन सी है, बुरई, चौथी कौन सी है, मांड, और पांचवी है केलो, और छठवीं आपकी देखा आपने कौन सी नदी है, ईब नदी। समझ में आ रहा है कौन सी नदी है ये, ईब नदी। अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे महानदी के दक्षिण की ओर से आने वाली सहायक नदियों को। महानदी की दक्षिण की ओर से आने वाली सहायक नदियों को देखेंगे। ठीक है, इससे मैं कोशिश करूंगा कौन से पेन से बनाने की, ग्रीन से ही बनाते हैं। ठीक है, ग्रीन से ही बनाते हैं इसको। ये कांकेर, और ये कांकेर में आपको मिलेगा मलाज कुंडम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मिलेगी, मलाज कुंडम की पहाड़ी। और ये कांकेर में मिलेगा मलाज कुंडम की पहाड़ी, और इसी मलाज कुंडम की पहाड़ी से उत्तर की ओर जाएगी, इसी मलाज कुंडम की पहाड़ी से उत्तर की ओर जाएगी और जा करके मिल जाएगी कांकेर में ही। ठीक है, महानदी से। इस नदी का नाम है दूध। क्या नाम है इसका, दूध। तो दूध नदी का उद्गम कांकेर, कांकेर के मलाज कुंडम की पहाड़ी, और कांकेर के मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकल करके कांकेर में ही जाती है और मिल जाती है महानदी से। तो महानदी के दक्षिण की ओर से पहली सहायक नदी कौन सी हो गई, दूध। दूसरी नदी ये धमतरी, और धमतरी में आप देखेंगे ये है माडम सिल्ली जलाशय। माडम सिल्ली जलाशय जिसे आप साइफन बांध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, 1923 में बना था माडम सिल्ली जलाशय। इसी माडम सिल्ली जलाशय से निकलती है ये नदी धमतरी। धमतरी में ही माडम सिल्ली जलाशय 1923 में बना था, और धमतरी से ही निकलती है, और धमतरी में ही महानदी में मिल जाती है। इस नदी का नाम है सिलियारी। क्या नाम है इस नदी का, सिलियारी। कौन सी नदी है ये, सिलियारी नदी है। ठीक है, तो सिलियारी नदी का उद्गम धमतरी, धमतरी में माडम सिल्ली जलाशय, और माडम सिल्ली जलाशय से निकल के धमतरी में ही मिल जाती है। महानदी की दक्षिण की ओर से दूसरी सहायक नदी है सिलियारी। अच्छा, उसके बाद तीसरी सहायक नदी की ओर जाएंगे। ठीक है, ये है गरियाबंद, और गरियाबंद में आपको मिलेगा भातरी नवागढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी मिलेगी आपको, भातरी नवागढ़ की पहाड़ी। भातरी नवागढ़ की पहाड़ी, और भातरी नवागढ़ की पहाड़ी से उत्तर की ओर जाएगी और राजिम में जाके मिल जाएगी। इस नदी का नाम है पैरी। तो पैरी नदी का उद्गम गरियाबंद जिला, और गरियाबंद जिला में स्थित भातरी नवागढ़ की पहाड़ी, और भातरी नवागढ़ की पहाड़ी से निकलती है और राजिम में जाकर के विसर्जित हो जाती है महानदी में। यह है कौन सी नदी, पैरी। और एक पैरी की सहायक नदी रहेगी सोंढूर। पैरी की एक सहायक नदी रहेगी क्या, सोंढूर। ये सोंढूर नदी आएगी गरियाबंद में ही स्थित नरियर पानी, नरियर पानी की पहाड़ी से, नरियर पानी की पहाड़ी से उत्तर की ओर आएगी। इस नदी का नाम है सोंढूर। याद रखिए, ये जो सोंढूर नदी है महानदी की सहायक नदी नहीं है, जबकि किसकी सहायक नदी है, पैरी की। जो सोंढूर नदी है महानदी की सहायक नदी नहीं है, किसकी सहायक नदी है, पैरी की। और ये आएगी सोंढूर नदी नरियर पानी से, और नरियर पानी से आकर के मिल जाएगी किसमें,
पैरी नदी में। और महानदी, पैरी और सोंडूर, जब ये तीनों मिलेंगे तो इसमें बनेगा एक प्रयाग। क्या बनेगा? प्रयाग। और इसे ही आप किस नाम से जानते हैं? राजिम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला प्रयाग बन गया। आगे चलते हैं। महासमुंद, महासमुंद में आपको एक जगह मिलेगा, महासमुंद को मिटा दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा ऊपर में लिख दे रहा हूं, महासमुंद, महासमुंद। और इस महासमुंद में आपको एक जगह मिलेगा तुमगांव, एक जगह मिलेगा आपको महासमुंद तुमगांव। और इसी तुमगांव से एक नदी निकलेगी, इसका नाम होगा सूखा। क्या नाम होगा इसका? सूखा। और महासमुंद में ही मिल जाएगी किससे? महानदी में। कौन सी नदी है ये? सूखा। और ये सूखा की एक सहायक नदी रहेगी, एक सूखा की सहायक नदी रहेगी, इसका नाम क्या होगा? कोडार। और ये जो कोडार नदी है, इसी पर कोडार परियोजना बनाई जाएगी। इसे ही आप शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से आगे चल के जानेंगे। तो सूखा की सहायक नदी है कोडार, और कोडार पे आप आगे जाके देखेंगे बनेगा क्या? कौन सी परियोजना? कोडार परियोजना, जिसे आप किस नाम से जानेंगे? शहीद वीर नारायण सिंह के नाम से जानेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं। यहीं पर महासमुंद में 3 पहाड़ी आपको मिलेगी। पहले शिशुपाल पर्वत मिलेगा, मैंने पूर्व में बताया है कि शिशुपाल पर्वत, इस शिशुपाल पर्वत की ऊंचाई है 899 किलोमीटर। ठीक है, कौन सी दिशा है ये? पूर्व। और पूर्व दिशा में, ठीक है, छत्तीसगढ़ की ऊंची चोटी के रूप में गिना जाएगा शिशुपाल पर्वत को। शिशुपाल पर्वत, यहीं पे सोनबेरा की पहाड़ी भी है। शिशुपाल पर्वत के अलावा यहाँ पे गौरागढ़ की पहाड़ी मिलेगी, और गौरागढ़ की पहाड़ी के अलावा यहाँ पे रदन की पहाड़ी मिलेगी। तो हम देख रहे हैं किसको? शिशुपाल पर्वत को। शिशुपाल पर्वत, ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ शिशुपाल पर्वत को। ये है शिशुपाल पर्वत, और मैंने बताया है कितनी है इसकी ऊंचाई? 899 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 899 मीटर। किसकी ऊंचाई है? शिशुपाल पर्वत की। और इस शिशुपाल पर्वत से एक नदी निकलेगी, इसका नाम होगा जोंक। क्या नाम होगा इस नदी का? जोंक। ये बहेगी कहाँ बहेगी? महासमुंद में। कहाँ बहेगी अभी? सबसे पहले महासमुंद में। महासमुंद तत्पश्चात ये कहाँ पहुंची? बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार के पश्चात ये पहुंचेगी कहाँ? जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में। कहाँ पहुंचेगी? जांजगीर चांपा के शिवरी नारायण में। और 3 नदियां यहाँ पे मिल रही है, आपको दिख रहा है मैप में, ये महानदी, शिवनाथ, और ये तीसरी नदी हुई जोंक। ठीक है, महानदी, शिवनाथ और जोंक। तो महानदी पर दूसरा संगम बनेगा शिवरी नारायण। कौन कौन सी नदियों का? महानदी, शिवनाथ, और ये कौन सी नदी है? जोंक नदी का। समझ में आ रहा है सभी को? ये कौन सी नदी है? जोंक नदी है। अच्छा, जोंक नदी है। आगे चलते हैं। महासमुंद में ही एक पहाड़ी है, रदन की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी, ऐसे लिखता हूं, रदन की पहाड़ी। और इस रदन की पहाड़ी से उत्तर की ओर जाती है, इस नदी का नाम है लात। क्या नाम है इस नदी का? लात। तो सबसे पहले महासमुंद के बाद रायगढ़, और रायगढ़ के बाद क्या? जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा जाने से पहले आपको कहाँ जाएगी? बलौदा बाजार। तो महासमुंद के बाद रायगढ़, रायगढ़ के बाद क्या? बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के बाद क्या? जांजगीर चांपा। और जांजगीर चांपा का डभरा। जांजगीर चांपा में कहाँ जाएगी? डभरा। और डभरा में जाकर के कहाँ जाएगी? डभरा। और डभरा में जाकर के, ठीक है, मिल जाएगी किससे? महानदी से। इस नदी का नाम है क्या? लात। क्या नाम है इस नदी का? लात। अब 3 नदी फिर से मिल गई, महानदी, और ये कौन सी नदी है? मांड। और ये कौन सी नदी है? लात। तो महानदी, मांड और लात तीनों मिलके तीसरी संगम बनाएंगी। इस संगम का नाम होगा चंद्रपुर। क्या नाम होगा इसका? चंद्रपुर। तो चंद्रपुर बनेगा तीसरा संगम महानदी पर। पहला संगम आपने देखा राजिम, दूसरा शिवरी नारायण, और तीसरा कौन सा संगम होगा? डभरा में बनेगा। क्या नाम है इसका? चंद्रपुर। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं।
ये है गरियाबंद, और गरियाबंद के देवभोग तहसील से, अंतिम तहसील है देवभोग, और इस देवभोग तहसील से बाहर की ओर जाती है और बाहर जाकर के उड़ीसा में मिल जाती है। इस नदी का नाम है तेल। इस नदी का नाम क्या है? तेल। और ये महानदी की क्या दक्षिण की ओर से अंतिम सहायक नदी है। तो आपने अब देख लिया है महानदी की दक्षिण की ओर से सहायक नदियों को। समझ में आ रहा है सभी को? पहला क्या है आपका? दूध। दूसरा है आपका कौन सा नदी है? सिलियारी। तीसरा कौन सा है? पैरी। चौथा कौन सा है? सूखा। पांचवा जोग। छठवा लात। और सातवां आपकी नदी है कौन सी? तेल। ठीक है, तो ये है महानदी की दक्षिण की ओर से आने वाली सहायक नदियां। महानदी की दक्षिण सहायक नदियां खत्म हो चुकी है। अब हम देख रहे हैं किसको? शिवनाथ को। तो शिवनाथ का भी अपना प्रवाह तंत्र है। ठीक है, तो शिवनाथ की सहायक नदियों को देखेंगे। याद रखिए, ये जो मुंगेली है, मुंगेली के नीचे आपका क्या है? कबीरधाम। कबीरधाम के नीचे आपका क्या है? राजनांदगांव। और राजनांदगांव के डोंगरगढ़ तक विस्तृत है एक पहाड़ी, इसे आप कहते हैं क्या? मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, कौन सा पर्वत श्रेणी है ये? मैकल पर्वत श्रेणी। मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार मुंगेली के बाद क्या? कबीरधाम, और कबीरधाम के बाद राजनांदगांव, और राजनांदगांव में कहाँ तक? डोंगरगढ़ तक। कहाँ तक? डोंगरगढ़ तक। माता के मंदिर तक ही इसका क्या है? अंतिम विस्तार है। अच्छा, तो ये मैकल पर्वत श्रेणी मैंने पूर्व की कक्षाओं में बताया था कि ठीक है किसका भाग है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। मैकल पर्वत श्रेणी जो है वो प्राकृतिक रूप से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, जबकि चांग बखार ये जो देवगढ़ है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी प्राकृतिक रूप से विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। अच्छा, याद रखिए ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है, इस मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, इस मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी मैं दूर में लिख रहा हूं, आप गौर करिएगा। ये है मैकल पर्वत, और मैकल पर्वत श्रेणी में इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो कबीरधाम में है, इसका नाम है बदरगढ़। मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, जो कि कबीरधाम में है, इसका नाम है बदरगढ़। 1176 मीटर ऊंचा है ये। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1176 मीटर। कहाँ है बदरगढ़? कबीरधाम जिले में। कबीरधाम जिले में एक और पहाड़ी है, छोटी सी पहाड़ी है, इसका नाम है कांदावनी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? कांदावनी की पहाड़ी। राजनांदगांव में एक पहाड़ी इसको मिलेगी मैकल पर्वत श्रेणी में जो होगा, इसका नाम है फुलहारी की पहाड़ी। गोदावरी अपवाद तंत्र को जब देखेंगे तो ये फुलहारी की पहाड़ी काम आएगी आपको। ठीक है, तो राजनांदगांव में मैकल पर्वत श्रेणी में फुलहारी की पहाड़ी है, जबकि कबीरधाम में बदरगढ़ है और कांदावनी की पहाड़ी है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब चलते हैं नदियों की ओर। कबीरधाम में मैकल पर्वत श्रेणी से, कबीरधाम में मैकल पर्वत श्रेणी से निकलती है इस नदी का नाम है आमनेर। मैकल पर्वत श्रेणी से निकली, मैकल पर्वत श्रेणी से निकलने के पश्चात कबीरधाम, तत्पश्चात राजनांदगांव, और राजनांदगांव के पश्चात ये चली जाती है दुर्ग। कबीरधाम के बाद राजनांदगांव, और राजनांदगांव के पश्चात ये चली जाती है कहाँ? दुर्ग। और इस नदी का नाम क्या है? आमनेर। क्या नाम है इस नदी का? आमनेर। ये यहाँ लिख रहा हूँ, आमनेर। आमनेर नदी कबीरधाम मैकल पर्वत श्रेणी से निकली, कबीरधाम, राजनांदगांव और तत्पश्चात दुर्ग। याद रखिए आमनेर की दो सहायक नदियां होंगी, आमनेर की दो सहायक नदियां होंगी, एक तो होगा पिपरिया और दूसरा होगा मुस्का। एक होगा पिपरिया और दूसरा होगा क्या? मुस्का। और पिपरिया और मुस्का इन दोनों नदियों के संगम पर खैरागढ़ शहर बसा हुआ होगा। ठीक है, कौन सा शहर बसा हुआ होगा? खैरागढ़। ठीक है, आमनेर, पिपरिया और मुस्का, खैरागढ़, राजनांदगांव। ठीक है, तो खैरागढ़, आमनेर, पिपरिया और मुस्का के तट पर बसा हुआ होगा। अच्छा, इसके बाद कांदावनी की पहाड़ी से,
कौन सी पहाड़ी से? कांदावनी की पहाड़ी से। कांदावनी की पहाड़ी से निकलेगी कौन सी नदी? कौन सी नदी निकलेगी? ये है हाप। क्या नाम है इसका? हाप। कांदावनी की पहाड़ी कबीरधाम, कबीरधाम से निकली और कबीरधाम के पश्चात ये गई कहाँ? बेमेतरा। और बेमेतरा के पश्चात ये पहुंच गई ये कहाँ? दुर्ग। और दुर्ग में जाकर के बेमेतरा को ऐसे बना दें क्या? ये ऐसा बेमेतरा और ये है दुर्ग, ठीक है। और बेमेतरा के पश्चात कहाँ गई? दुर्ग गई और दुर्ग में जाके विसर्जित हो गई किससे? शिवनाथ नदी से। इस नदी का नाम क्या है? हाप। क्या नाम है इस नदी का? हाप। तो हाप नदी का उद्गम कबीरधाम, कबीरधाम के कांदावनी की पहाड़ी से, और कबीरधाम, कबीरधाम के पश्चात बेमेतरा, और बेमेतरा के पश्चात कहाँ? दुर्ग, और दुर्ग में जाके विसर्जन। अच्छा, इसके बाद तीसरी नदी ये है मुंगेली, और यहीं पे है खुड़िया बांध। खुड़िया बांध, या इसे ही आप सिहावल सागर भी कहते हैं, या इसे ही आप राजीव गांधी परियोजना के नाम से ही जानते हैं। मुंगेली, मुंगेली में क्या है? खुड़िया बांध। खुड़िया बांध, सिहावल सागर या राजीव गांधी की परियोजना के नाम से जानते हैं। 1924 से 30 साल, 6 साल में बना था। 1924 से 30, 6 सालों में निर्मित हुआ था खुड़िया बांध। यहाँ से निकलती है नदी, इसका नाम है मनियारी, और केवल मुंगेली में ही बहती है। केवल कहाँ बहती है? मुंगेली में। ऐसे बनाते हैं इसको, ये ऐसे, ये मिल गई मुंगेली में। और मुंगेली और बिलासपुर की, ठीक है, बिलासपुर के बॉर्डर पर एक जगह मिलता है ताला गांव। कौन सी जगह मिलता है? ताला गांव। और ताला गांव में आकर के विसर्जित हो जाती है ये नदी, इसका नाम है मनियारी। क्या नाम है इस नदी का? मनियारी, ठीक है। खुड़िया बांध सिहावल सागर या राजीव गांधी परियोजना से निकली है और केवल मुंगेली जिले में बहती है, और मुंगेली के लास्ट बॉर्डर ताला गांव में आके शिवनाथ नदी में विसर्जित हो जाती है। इसका नाम है मनियारी, और इसका टोटल लेंथ 134 किलोमीटर है। कितना है? 134 किलोमीटर। 134 किलोमीटर कुल लंबाई है इस नदी की, इसका नाम है मनियारी। और मनियारी की सहायक नदियों में छोटी नर्मदा, आगर, टेसुआ और घोंघा क्या है? सम्मिलित है। छोटी नर्मदा, आगर, टेसुआ और घोंघा मनियारी नदी की सहायक नदियों में सम्मिलित है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद आपका आएगा गौरेला पेंड्रा मरवाही। गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक पर्वत आपको मिलेगा, इसे आप कहेंगे खोड़री खोंगसरा की पहाड़ी। क्या कहेंगे? खोड़री खोंगसरा की पहाड़ी। ये जो खोड़री खोंगसरा की जो पहाड़ी है, मैं इधर लिख रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा। कौन सी पहाड़ी है? खोड़री खोंगसरा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? खोड़री खोंगसरा की पहाड़ी। और ये खोड़री खोंगसरा की पहाड़ी कहां पे है? एट प्रेजेंट के गौरेला पेंड्रा मरवाही में, ठीक है। गौरेला पेंड्रा मरवाही आज ही के पेपर में आपने देखा होगा, ठीक है। आज के पेपर में क्या लिखा है? उसका परिवहन का नंबर कितना होगा? बाइक से पीछे क्या लिखा रहेगा उनकी गाड़ियों पर? 31। जैसे कि आपके रायपुर का 4, बिलासपुर का 10, वैसे ही मरवाही का परिवहन नंबर कितना होगा? 31। अच्छा, तो खोड़री खोंगसरा की जो पहाड़ी है, खोड़री खोंगसरा की पहाड़ी से निकली है अरपा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, और गौरेला पेंड्रा मरवाही के पश्चात बिलासपुर, और बिलासपुर में एक जगह मिलेगा मानिक चौरा। बिलासपुर में जगह मिलेगा मानिक चौरा, और इसी मानिक चौरा नामक जगह पर आके मिल जाएगी इस नदी का नाम है अरपा। क्या नाम है इसका? अरपा। और अरपा की कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 100 किलोमीटर। कौन सी नदी है ये? अरपा। और इसी अरपा की एक सहायक नदी है खारंग। अरपा की सहायक नदी है खारंग, और इसी खारंग नदी पर खूटा घाट परियोजना निर्मित है, जो कि 1921 में क्या हो गई थी? निर्मित हो गई थी। कौन सी परियोजना है? खूटा घाट परियोजना। इसे ही आप संजय गांधी परियोजना के नाम से भी जानते हैं। समझ में आ रहा है? कौन सी नदी है ये? अरपा। खोड़री खोंगसरा की पहाड़ी गौरेला पेंड्रा मरवाही से निकली है, और उसके बाद आ गई है कहाँ? बिलासपुर। और बिलासपुर के अंतिम बॉर्डर मानिक चौरा में आकर के, कहाँ पे आकर के? मानिक चौरा में आकर के विसर्जित हो गई है। किससे?
किससे विसर्जित हो गई है? ये बिलासपुर का बॉर्डर, ये मुंगेली का ख़त्म करते हैं, ठीक है। किससे विसर्जित हो गई है? शिवनाथ नदी से। किससे विसर्जित हो गई है? शिवनाथ नदी से, ठीक है। अब देखिए ये है कोरबा। कोरबा में आपने पूर्वी पठार देखा था, अब आप देखेंगे कोरबा पश्चिमी पठार। ये है कोरबा पश्चिम का पठार, मैं रेड से बना रहा हूं क्योंकि ये आखिरी नदी हो गई है। कोरबा पश्चिम पठार, कोरबा पश्चिम के पठार से निकली और जांजगीर चांपा, कोरबा के बाद कहां? जांजगीर चांपा। ये देखिए कोरबा के बाद जांजगीर चांपा में आई और मल्हार के समीप जांजगीर चांपा में क्या हो गई है? विसर्जित हो गई है। कौन सी नदी है ये? लीलागर। कौन सी नदी है ये? लीलागर। ध्यान से देखिए, इसका नाम लिख रहा हूं लीलागर। ऐतिहासिक नदी है, इतिहास में जब आएंगे तब आप इसे पढ़ेंगे। इस नदी का नाम है लीलागर। 135 किलोमीटर टोटल लेंथ है इस नदी का। कितना लेंथ है? 135 किलोमीटर। कोरबा पश्चिम के पठार से निकली है और कोरबा के पश्चात जांजगीर चांपा 2 जिलों में बही है और जांजगीर चांपा में आके विसर्जित हो गई है किसमें? शिवनाथ नदी में। किसमें विसर्जित हो गई है? शिवनाथ नदी में। अच्छा यहाँ पे विसर्जित कर देता हूँ, आपको नहीं तो डाउट होगा कि सर बना दिए हैं महानदी में। ये ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे। अब ये हो गया क्योंकि ये ब्लू लाइन किसकी है? शिवनाथ की, जबकि ग्रीन लाइन ये जो बड़ी लाइन दिख रही है वो किसकी है? महानदी की है, ठीक है। तो ये आके विसर्जित हो गई किसमें? शिवनाथ नदी में। तो शिवनाथ की उत्तर सहायक नदियां हैं आमनेर, आमनेर के बाद हाप के बाद मनियारी के बाद अरपा और अरपा के बाद लीलागर। ये है शिवनाथ की उत्तर सहायक नदियां। अब हम देखेंगे शिवनाथ नदी की दक्षिण सहायक नदियों में। शिवनाथ नदी की दक्षिण सहायक नदियों में सबसे पहले खरखरा जलाशय कहाँ है? बालोद में है, ठीक है। खरखरा जलाशय जिसे मिट्टी निर्मित बांध भी कहते हैं। और इसी खरखरा जलाशय बालोद से उत्तर की ओर जाती है। इस नदी का नाम है खरखरा। क्या नाम है? खरखरा। और ये जाती है बालोद और बालोद के पश्चात दी जाती है दुर्ग और दुर्ग में जाके विसर्जित हो जाती है किससे? शिवनाथ नदी से। तो शिवनाथ नदी की क्या? पहली सहायक नदी किधर से? दक्षिण की ओर से। क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? खरखरा, ठीक है। खरखरा, ये खरखरा जलाशय के बाजू में जस्ट गोंदली जलाशय है, ठीक है। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। खरखरा के बाद दूसरी सहायक नदी ये कांकेर, और कांकेर में एक तहसील मैंने पूर्व में पढ़ाया था, इसका नाम है भानु प्रतापपुर, ठीक है। क्या नाम है इस तहसील का? भानु प्रतापपुर। जगह ऐसा हो गया, लिखूं कहां? भानु प्रतापपुर। कांकेर की भानु प्रतापपुर तहसील से निकलती है कांकेर, बालोद और बालोद के बाद कहां? दुर्ग। कांकेर के बाद बालोद और बालोद के बाद दुर्ग और दुर्ग में जाके विसर्जित हो जाती है। किससे विसर्जित हो जाती है? किससे हो जाती है? शिवनाथ नदी से। इसका नाम है तांदुला। क्या नाम है इस नदी का? तांदुला। 64 किलोमीटर टोटल लेंथ है। कितना लेंथ है टोटल? 64 किलोमीटर। 3 जिलों में बह रही है, कांकेर के बाद बालोद और बालोद के बाद क्या? दुर्ग। कौन सी नदी है ये? कौन सी नदी है? तांदुला नदी है। अच्छा, इसके बाद बालोद में मैंने बताया था पेटे चुआ की पहाड़ी। बालोद में मैं एक पहाड़ी बताया था, उसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पेटे चुआ की पहाड़ी, चूंकि बोर्ड में जगह नहीं है इसीलिए मैं सिर्फ नदी का नाम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये पेटे चुआ की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? पेटे चुआ की पहाड़ी। पेटे चुआ की पहाड़ी से उत्तर की ओर निकली है। पेटे चुआ की पहाड़ी कहाँ है? बालोद में। और बालोद के बाद ये रायपुर गई है, ठीक है। पेटे चुआ की पहाड़ी बालोद से निकली है, उसके बाद ये कहाँ गई है? रायपुर। और रायपुर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है, रायपुर। और रायपुर के बाद गई कहाँ? बलौदा बाजार। कहाँ गई है? बलौदा बाजार। और बलौदा बाजार में एक जगह मिला इसको सोमनाथ। कौन सी जगह मिला? सोमनाथ। और बलौदा बाजार में सोमनाथ के निकट
बलौदा बाजार में सोमनाथ के निकट विसर्जित हो गई है। इस नदी का नाम है खारून। तो खारून नदी का उद्गम बालोद, बालोद में पेटे-चुआ की पहाड़ी, पेटे-चुआ की पहाड़ी, बालोद, बालोद से कहाँ, रायपुर, और रायपुर इसके तट पर बसा हुआ है। उसके बाद कहाँ, बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार में क्या, सोमनाथ, और सोमनाथ में जाकर के विसर्जित हो गई है किससे, शिवनाथ नदी से। आखिरी सहायक नदी है ये बलौदा बाजार से ही निकलती है और यहीं पे आके मिल जाती है शिवनाथ नदी में। इसका नाम है जमुनिया। क्या नाम है इस नदी का, जमुनिया। तो शिवनाथ नदी की दक्षिण सहायक नदियों में सबसे पहले आपने देखा खरखरा, खरखरा के बाद दूसरा आपने देखा तांदुला, और तांदुला के बाद तीसरा आपने देखा खारून, और चौथी आपने देखी है क्या, जमुनिया। तो ये है शिवनाथ की दक्षिण की ओर से आने वाली सहायक नदियां। तो इसी क्रम में महानदी अपवाह तंत्र पूर्ण रूप से क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।